हम कथा कर रहे थे रूप गोस्वामी के ऊपर। 6 में से दूसरे गोस्वामी जिनका नाम है रूप गोस्वामी, कैसे उनको राधा गोविंद देव जी मिले। पिछली क्लास में बताया कि राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जस्ट ऐसी प्रकट होके आ गए। रूप गोस्वामी पहले उनको मिले, एक पहले भगवान कृष्ण ग्वाल बन के आए, उनको बोला कि यहां जाओ, रोज एक गाय अपना दूध देने आती है टीला पे, इसका नाम था गोम टीला, उस टीला पे जाओ, वहां पे शायद तुम्हारे को मिल जाए भगवान कृष्ण। तो रूप गोस्वामी बाकी ब्रजवासियों को लेके उस जगह पे पहुंचे वृंदावन में, जिसको गोम टीला कहते हैं। वहां पे जब उन्होंने खुदवाया, उसमें से भगवान कृष्ण का विग्रह मिला जिसका नाम था गोविंद देव जी। अब आपको कुछ कथा बताते हैं इंटरेस्टिंग, जो कि कई बार मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी बताई है। इसके बिना कोई जान ही नहीं सकता कि क्या है, स्टोरी क्या है एक्चुअली। तो भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्रनाभ। तो कितनी पीढ़ी हो गई? कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज्रनाभ, यानी भगवान कृष्ण के पड़पोते, पड़पोते का नाम था वज्रनाभ। जब वज्रनाभ का जन्म हुआ था तब भगवान कृष्ण थे नहीं, भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके 5000 साल पहले द्वापर युग से और चले गए अपने धाम को। कहां से गए थे भगवान? सोमनाथ में जो जगह आती है जिसको नाम है देह उत्सर्ग स्थली। अभी हम रिसेंटली वहां पे सोमनाथ द्वारकाधीश यात्रा लेके गए थे, तो हमने दिखाया ये सोमनाथ को लोग तीर्थ बोल देते हैं, ये धाम है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे अदृश्य हो गए थे, वापस अपने धाम को चले गए थे। यहीं पे जो आप कहते हो ना यदुवंशियों का विनाश हुआ, वो सोमनाथ ही जगह है जहां पे यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और चले गए भगवान कृष्ण और बलराम अपने अपने धाम को। तो वहां से गोलोक धाम को चले गए थे। अब भगवान कृष्ण चले गए। अब कृष्ण के जाने के बाद उनके जो पड़पोते हैं, पड़पोते का जन्म बाद में हुआ, तब भगवान कृष्ण नहीं थे धरती पे, तो उन्होंने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं। जैसे मान लो हमारे घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पड़दादा पड़दादी, पहले तो फोटो ही नहीं होती थी, तो कैसे टांगोगे? फिर भी आजकल का जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है वो तो जान सकता है कि अच्छा मेरे पड़दादा पड़दादी इस तरीके से दिखते थे, राइट? ऐसे ही होता है। अगर मान लो फोटो ना बनाई जाए तो बिना फोटो के कैसे पहचानोगे कि मेरे पड़दादा, मेरी दादा, मेरी दादी इस तरीके से दिखते थे? पहचान ही नहीं सकते। हम उनकी शक्ल को जान ही नहीं पाएंगे अगर फोटो नहीं होगी, राइट? ऐसे ही होता है। ऐसे ही वज्रनाभ जी जो है क्या दिखेंगे, कैसे जानेंगे कि उनके दादा ऐसे, पड़दादा ऐसे दिखते थे? अब लीलाएं तो सुन रहे हैं, पर कौन है ये महापुरुष, किस तरीके से दिखते थे, पता नहीं था। तो कथाएं सुना करते थे। ये कथा सुनते थे अपने गुरु शांडिल्य मुनि से। शांडिल्य नाम का गोत्र भी होता है, तो शांडिल्य मुनि से कथा सुनते थे। और ये कथा सुनते थे उस समय जो प्रेजेंट थी वो इनकी दादी स्वरूप थी, जिनका नाम था उत्तरा। अच्छा, उत्तरा दादी कैसे हुई? ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। उत्तरा दादी कैसे हुई? तो आपको बताते हैं कैसे। कृष्ण और एक तरह अर्जुन, ठीक है? अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु, राइट? कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न। अब हम सारे बच्चों पे नहीं जा रहे, भगवान की इससे इतने पुत्र, इससे इतने पुत्र, इतना नहीं जा रहे। हम केवल कृष्ण रुक्मणी की बात कर रहे हैं। रुक्मणी कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, ठीक है? अब एक तरफ अभिमन्यु, एक तरफ प्रद्युम्न, दोनों की एक एक संतान हो गई, यानी सेकंड जनरेशन आ गई, अर्जुन की भी और कृष्ण की भी। अब आते हैं प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, राइट? और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, तीसरी जनरेशन आ गई अर्जुन की। और इधर कृष्ण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण की भी तीसरी जनरेशन आ गई। दोनों का बैलेंस हो गया बराबर बराबर। वाह क्या बात है, दोनों बैलेंस हो गया, बराबर बराबर पीढ़ी पे चल रहे हैं। अब परीक्षित के पुत्र का नाम था चौथी पीढ़ी का जन्मजय, और इधर से अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्रनाभ। चौथी पीढ़ी स्टार्ट हो गई। समझ में आ रहा है? कोई बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। कृष्ण लो, अर्जुन लो, दोनों की 4 पीढ़ी देख लो। तो चौथी पीढ़ी पे थे कौन? वज्रनाभ, कृष्ण की। और अर्जुन के पुत्र थे दूसरी पीढ़ी पे, कौन थे? दूसरी पीढ़ी पे थे अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा। तो देखा जाए एक फोर्थ पे है वज्रनाभ, और अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा वो सेकंड नंबर पे। तो उसकी दादी स्वरूपी तो हुई,
भाई जैसे कृष्ण उसके क्या लगे, परदादा, तो अर्जुन को क्या बोलेगा, परदादा ही तो बोलेगा, अर्जुन को भी तो परदादा ही बोलेगा। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को दादा, और इधर प्रद्युम्न दादा, इधर अभिमन्यु दादा, और उत्तरा क्या लगी, दादी, तो दादी माँ उनकी रूप में लगती थी। तो उत्तरा उस समय प्रेजेंट थी, उत्तरा से ये कथाएं सुनते थे। जैसे हम होते हैं ना, बच्चों को दादी माँ से कथा सुनते हैं, तो दादी माँ से कथाएं सुनते थे। कैसे दिखते थे, अच्छा अच्छा ऐसे दिखते थे। वो बताती है, पता है गर्भ में रक्षा करी परीक्षित की, ऐसे ऐसे किया, बहुत नहीं अलग अलग कथाएं सुनाई। सारी कथाएं सुनने के बाद अब वज्रनाभ जी को उन्होंने कहा, उन्होंने चाहा कि श्री कृष्ण के जिसने साक्षात दर्शन किए थे उसी से पूछ के एक साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह बनाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि फोटो बनानी है, फोटो नहीं बनानी थी इन्हें, साक्षात एक मूर्ति स्वरूप विग्रह स्वरूप भगवान बनाने थे। तो इन्होंने कुछ विग्रहों को बनाना स्थापना करनी शुरू करी। तो सबसे पहले इन्होंने 3 विग्रह बनाए। पहला विग्रह बनाया, पहला विग्रह बना के उत्तरा के पास लाए, दादी 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 देखो मैं भगवान का विग्रह लाया। इतना सा नहीं हुआ है तो बहुत बड़े, बट पहले एक विग्रह लेके आए। तो वो कहती है उत्तरा, कहती है इतने सुंदर है ये कृष्ण, इनके जो चरण है यानी अंगूठे से लेके यहां कमर तक, अंगूठे से लेके कटी यानी कमर तक, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कृष्ण जैसे हैं। पहले विग्रह को बोला ये है। बोले ऊपर से थोड़ा डिफरेंट है, पर हां चरण से देखा जाए तो चरण से कमर तक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कृष्णा जैसे हैं। चलो ठीक है। अब वज्रनाभ जी ने सोचा अब क्या करें, मैंने तो सोचा एक ही कृष्ण के विग्रह से बात बन जाएगी, चलो दूसरा बनाते हैं। उन्होंने दूसरा बनाने की सोची, दूसरा बनाने गए। दूसरा उन्होंने एक विग्रह की तैयार किया, दूसरा विग्रह लेके आए, दादी दादी मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, उनका भाव अलग होगा, हम जैसे जिस भावना से बात करते हैं उस भावना से कथा बता रहा हूं कि ये देखिए मैंने एक और विग्रह बनवाया भगवान का, कृष्ण का। वो कहते हैं अच्छा दिखाओ। तो जैसे ही दिखाते हैं, उत्तरा कहती है इनके कमर से लेके गर्दन तक, ग्रीवा तक, यहां से यहां गर्दन तक एग्जैक्टली ये वैसे हैं जैसे कृष्णा दिखते थे। कह रही और नीचे के पैर, कह रही पैर ना पहले वाले विग्रह के पैर पूरे सही थे कमर तक, और अभी वाले का जो है कमर से गर्दन तक ठीक है, बिल्कुल कृष्णा जैसे हैं, बाकी हिस्सा थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो ठीक है। अब उन्होंने तीसरा विग्रह बनाया, तीसरा बना के लाए, दादी दादी और एक और विग्रह। अब उनकी दादी कहती है इनकी जो गर्दन है, गर्दन से लेके हेड तक या सर तक, ये बिल्कुल कृष्णा जैसे है, बाकी के नीचे के जो हिस्सा है वो कृष्ण जैसा एग्जैक्टली थोड़ा सा नहीं है। अब ये हैरान हो गए कि भाई 3 विग्रह बना लिए, तीनों का अलग अलग स्वरूप है। तो इन्होंने उनको अलग अलग इनका नामकरण किया। तो सबसे पहले जिनके चरण से लेके कमर तक का हिस्सा था, बोले इनका नाम रखा जाएगा मदन मोहन। कमर से लेके गर्दन तक का हिस्सा, इनका नाम रखा जाएगा गोपीनाथ, गोपियों के नाथ। और गर्दन से लेके सिर तक इस वाले हिस्से को, इतने हिस्से को बोला जाएगा गोविंद देव। तो 3 विग्रह, तीनों का अलग अलग स्वरूप कंप्लीट दर्शन दिखाता है कि ये कृष्णा इस तरीके से दिखते थे। अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि कई लोग बोलेंगे यहां से तोड़ देते, मूर्ति तो थी, थोड़ा यहां से तोड़ते, थोड़ा दूसरे को तोड़ते, तीसरे को तोड़ते, तीनों को इकट्ठे मिला देते। आपको एक बात बताएं, कोई मूर्ति को तोड़ नहीं सकता, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात जो है भगवान थे। भगवान ने इस तरह से लीला रची कि 3 विग्रहों के रूप में स्थापित हो गए। अच्छा, क्या भगवान अपनी शक्तियों को बांट दिया? हाँ, भगवान बांट सकते हैं। तीनों में बराबर बराबर शक्ति कर दी। मदन मोहन में भी 100% कृष्णा, गोविंद देव में भी कृष्णा 100%, गोपीनाथ में भी 100% कृष्णा, 3 विग्रह बन गए। तो कुल मिला के वैसे तो कई विग्रह हैं जो वज्रनाभ जी ने बनाए, मुख्य 16 की बात होती है। तो 16 कौन कौन से वो आपको बताते हैं, आप सब इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। आप वर्ल्ड में आप कहीं में भी चले जाओ, जब भी आपको कृष्ण लीला से रिलेटेड कुछ ऐसा सीखना हो, दर्शन के लिए जाओ, तो आपके पास रेडी मटेरियल होगा। मेरे को ये चीज सीखने में, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत समय लगा, बहुत अपना समय देना पड़ा इन सब चीजों को सीखने में, इसको बिठाने में मन में ऐसे 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 करके। और मैं प्रैक्टिकली कई प्लेसेस पे गया भी नहीं था जो मैं पढ़ रहा था। तो सोचो मेरे को कितना टफ हुआ होगा इन सब चीजों को बिठाना। और आज भी इनमें से कुछ प्लेसेस हैं जिनमें मैं प्रैक्टिकली गया नहीं हूं, पर मुझे कैसे याद हो रही है चीजें, मेरे को बहुत बार पढ़ के याद हुई है। तो आप सबको भी यही बोलूंगा, आप सबके पास तो रेडी मटेरियल है, इजीली आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो ये 16 विग्रह बनाए।
जिसमें से 8 विग्रह थे कृष्ण के, 4 विग्रह थे वो थे योग माया देवी के, या आप कह सकते हो दुर्गा रूप के स्वरूप के, वैसे एक्चुअली योग माया देवी के, और 4 विग्रह थे शिव जी के। तो 8 4 4 कितना हो गया, 16 हो गए। इसके अलावा भी बहुत थे, मैंने आपको बताया उनकी काउंटिंग्स बहुत है, पर फिर भी हम मेन 16 की बात करेंगे। जो कृष्ण के 8 विग्रह थे उनमें से 2 विग्रह थे, 2 गोपाल थे। कौन कौन से गोपाल? मदन गोपाल, जिनका नाम पड़ा मदन मोहन, मदन गोपाल का नाम पड़ा मदन मोहन। और अभी इनका करंटली मंदिर वृंदावन में भी है, जिसको ऊंचा मीनार जैसा मंदिर है, जिसको कुछ महीने पहले मैंने एक मदन मोहन जी के ऊपर क्लास करी थी, और भक्तों को पिछले साल वृंदावन यात्रा में उस मदन मोहन जी को पूरा दिखाया भी था कि ये रहा भाई मदन मोहन मंदिर पूरा। और अब वो चले गए हैं करौली राजस्थान में, पहला विग्रह। दूसरा विग्रह, दूसरे गोपाल, उनका नाम था साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जी का ओरिजिनली मंदिर वृंदावन में था, पर एक भक्त के लिए कथा सुनाई थी, और 2 साल पहले में जगन्नाथपुरी यात्रा गए थे हम भक्तों को लेके, तो भक्तों को दिखाया कि भगवान पता है वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन से चल के आए कर्नाटक, कर्नाटक से भगवान चल के आ गए ओडिशा में, और ओडिशा में अब साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। जब जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर की ओर को जाओ तो बीच में साक्षी गोपाल का एक मंदिर पड़ता है, तो साक्षी गोपाल जी ओरिजिनली जो विग्रह बनाए थे वो अब वहां पे है, साक्षी गोपाल जी। 2 गोपाल हो गए। और बताते हैं, और है 2 नाथ, 2 नाथ हैं, अनाथ नहीं, 2 नाथ। तो एक तो हो गए गोपीनाथ, एक हुए गोपीनाथ। गोपीनाथ जी का मंदिर वृंदावन में आज के समय में है, पर गोपीनाथ जी भी अब चले गए हैं जयपुर। अभी हम इसकी कथा पे नहीं आ रहे, आपको बता रहा हूं मैं, ताकि आप सबको ये ऐसे रेडी मटेरियल मिल जाए, आपको एक कथा उठा आपको पूरा रेडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद गोपीनाथ जी मंदिर अब वहां पे भी है, और जयपुर चले गए, ओरिजिनल अब वहां पे है गोपीनाथ जी, और घड़ी पहनते हैं हाथ में। पिछले करीब 2 साल पहले भक्तों को, 2 साल प्लस हो गया, 2024 में एक यात्रा कराई थी जयपुर की, तो हमने भक्तों को दिखाया था, अरे ये है गोपीनाथ जी जो वृंदावन से अब यहाँ आ गए हैं। वो घड़ी पहनते हैं और वो घड़ी चलती रहती है, उनकी हार्ट बीट से घड़ी चलती है, कोई सेल नहीं है उस घड़ी के अंदर। इसका मतलब विदाउट सेल वो घड़ी ऑटोमेटिकली चलती है भगवान कृष्ण की। कोई है ऐसी घड़ी, कोई टेक्नोलॉजी आज की, कोई टेक्नोलॉजी की विदाउट चार्जिंग चल जाए, विदाउट सेल चल जाए, कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो हार्ट की धड़कन पे चलती हो। चलती है कोई घड़ी नहीं है ऐसी, भगवान कृष्ण की ऐसी घड़ी है, और वो भी डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच। एक एनालॉग वॉच है वो चलती है। और 2 नाथ बताए, गोपीनाथ, दूसरे हैं श्रीनाथ। श्रीनाथ जी का ओरिजिनली नाम था, उनको गोपाल विग्रह बोला जाता था। वो रहते थे, अभी हम करीब 1.5 साल पहले एक यात्रा पे ले गए थे, वो भी भक्तों को दिखाया गोवर्धन परिक्रमा करते हुए कि ये गोपाल का विग्रह है ना, श्रीनाथ जी इनको बाद में नाम पड़ा, पर पहले ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे। तो भक्त पूछ रहे जा सकते हैं, देखा है एक बारी, देख ही आते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु ऊपर चढ़ते नहीं थे, तो भगवान गोपाल जो है उनका नाम श्रीनाथ जी है, तो श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से नीचे उतर के आते थे, क्योंकि गोवर्धन में लीला करते थे। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं चढ़ते थे क्योंकि उनको भक्त रूप में आए हैं, उनको ये लगेगा अपराध हो जाएगा, कृष्ण के ऊपर पैर रख दिया, तो गोवर्धन तो साक्षात कृष्ण है, इसलिए चढ़ते नहीं थे, इसलिए वो नीचे आ जाते थे साक्षात। ऐसी 6 गोस्वामी भी ऊपर नहीं चढ़ते थे, तो श्रीनाथ जी नीचे आ जाते थे। ऐसे करके उनका विग्रह है, आप देखना, ऐसे नहीं है, ध्यान दें, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ध्यान दें, ये ऐसा और इसमें डिफरेंस है। कई लोग इसको और इसको एक जैसा समझ लेते थे, अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो उनका नाम पड़ा श्रीनाथ जी। आज के समय में इनका मंदिर है नाथ द्वारा राजस्थान। इनका एक संप्रदाय है प्रॉपर, जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय, और इन शॉर्ट रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से चला आ रहा है, वो इनकी सेवा करता है, जो ऐसे यू शेप का तिलक और बीच में बिंदु लगाते हैं ऐसे। ये हो गए 4 विग्रह, 2 गोपाल, 2 नाथ। और आते 4 देव। 4 देव कौन कौन से? एक उसमें से है गोविंद देव। गोविंद देव जी जो है, अभी अब उस पर हम कथा कर ही रहे हैं, वो बाद में चले गए जयपुर राजस्थान। अब उनका भी जयपुर में ही मंदिर और बहुत फेमस है, जयपुर वाला बहुत
पूरे इंडिया का सबसे फेमस मंदिर में से आता है गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर का। बहुत बड़ा है, बहुत विशाल मंदिर है। ऐसा ऊंचा बड़ा नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है गोविंद देव का मंदिर। और आते हैं केशव देव जी। केशव देव जी, एक बार भक्तों को मैं मथुरा भी ले गया था, बहुत पुरानी बात है। तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान है, तो जो आप कह सकते हो देवकी और वसुदेव को जो दर्शन दिए थे, उस विग्रह का नाम है केशव देव जी। अब केशव देव जी भी मथुरा में नहीं है, वो भी चले गए। कई लोग कहते हैं कानपुर से आगे चले गए या आगे, अब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते वो विग्रह, अब उनका प्रतिबू यानी रेप्लिका है। दो आपको बताए, गोविंद देव, केशव देव। तीसरा हरिदेव जी। हरिदेव जी वो विग्रह है जिन्होंने गोवर्धन उठाया, भगवान ने अपनी इस कन्नी उंगली पे गोवर्धन उठाया। तो हम एक बार 2024 में, आप कहोगे प्रभु जी आप तो सब दिखा लाए, तो आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था। मुझे पता था, बहुत पढ़ने और रिसर्च करने के बाद इन लीला स्थलियों में मैं गया। हरिदेव जी का विग्रह है गोवर्धन में, हरिदेव मंदिर है बहुत फेमस। एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहां से भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, हरिदेव मंदिर। तो हरिदेव मंदिर, अब वो विग्रह भी कानपुर के आगे कहीं चले गए। कोई कहते हैं कानपुर में आगे चले गए, बट यहां से बाहर हो चुके हैं, ब्रज से चले गए। तो हो गए तीन देव हो गए, गोविंद देव, केशव देव, हरिदेव। चौथे हैं बलदेव। ये एक जगह आती है बलदेव, बलदेव नाम की जगह आती है आज भी, जिसको दाऊजी का विग्रह कहते हैं। ये अभी भी ब्रज में है, दाऊजी मंदिर ब्रज में, ये अभी ब्रज में है। कई बोलते हैं ये भी चले गए थे, दाऊजी भी। तो ये 4 देव हुए, यानी 7 विग्रह कृष्ण के, 1 विग्रह बलराम का। देखा जाए तो कुल 8 हो गए। अब आते हैं 8 ही हो गए भगवान के। अब आते हैं 4 शिवलिंग। मुख्य 5 है, पर हम अभी 4 की बात कर रहे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, शिव जी गोपी रूप में रहते हैं। अभी भक्तों को पिछले साल ही शिव जी का वो श्रृंगार दिखाया, गोपी भाव का श्रृंगार। दूसरे हो गए चकलेश्वर महादेव, गोवर्धन यात्रा गए थे, चकलेश्वर महादेव भी दिखाए थे। ऐसे 5 शिवलिंग बने हुए। चकलेश्वर, चक्रेश्वर नाम था पर चकलेश्वर नाम कर दिया गया बाद में। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, भूतों के ईश्वर भूतेश्वर महादेव। और चौथा आता है काम्यवन के कामेश्वर महादेव। तो ये 4 महादेव हैं ब्रज के। एक और है आशीश्वर महादेव, जो अभी नंदगांव में हम गए थे लास्ट ईयर कार्तिक यात्रा में। तो आशीश्वर महादेव नंदगांव, पर अभी हम 4 की बात कर रहे हैं। वो भी वज्रनाभ जी ने स्थापित करे, आशीश्वर महादेव। अब आता है 4 देवी। 4 देवी में से वृंदा देवी को स्थापित किया काम्यवन। ओरिजिनली विग्रह था वृंदावन, बाद में चली गई काम्यवन। वृंदा देवी काम्यवन। पौर्णमासी योग माया देवी वृंदावन में, वृंदा देवी है काम्यावन में, और योग माया देवी है वृंदावन में। समझ में आया? 2 देवी हो गई। पाताल देवी मथुरा, और चौथा मानसी देवी गोवर्धन। मानसी देवी गोवर्धन के भक्तों को दर्शन कराए हुए। ये प्लेसेस को मैं आपको बताऊं, ये 16 मुख्य विग्रह हैं। इनके बारे में जानने में कौन सा कहां कैसे चला गया, इनकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल बहुत लंबी लॉन्ग स्टोरी है। कैसे क्या हुआ, उसमें से हमने कई स्टोरीज को, कई लीलाओं को मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूं। मल्टीपल लीलाओं को, साक्षी गोपाल जी, गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, मल्टीपल कई विग्रहों को मैं सुना चुका हूं। पर आप अगर सुनोगे तो अच्छा लगेगा दोबारा से। तो आप सोचो, ये जितने विग्रह हैं इनके पीछे स्टडी करने में काफी टाइम लगा। मुझको ऐसा नहीं था कि मैंने बस चुटकी बजाई और हो गया। काफी समय लगा मुझे भी इन सब चीजों को याद करने में, टिप्स पे लाने पे। और अब मेरे को इतने अच्छे से याद है, आप कह सकते हो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। मुझको ज्यादा बुक भी नहीं देखनी पड़ती इन टॉपिक्स के लिए, अब इतना मुझे याद हो गया। पर मैं जब भी पढ़ता हूं तो मुझे कुछ नया ही मिलता है। जब भी पढ़ता हूं कुछ नया ही मिलता है। बेसिक्स मुझे याद हो गए कि क्या लीला हुई थी। अभी हम बात कर रहे थे गोविंद देव जी की। तो उत्तरा ने बताया ये 3 विग्रह कृष्ण के जैसे हैं। अब इन तीनों के एक मुख्य अलग अलग मंदिर बनवाए गए वृंदावन में ही। तो कहा जाता है कि कोई गौड़िया वैष्णव है, अगर उसको साक्षात कृष्ण का दर्शन करना है तो उन 3 मंदिरों पे उसको दर्शन करना चाहिए, जिससे कंप्लीट कृष्णा के विग्रह के उसको दर्शन मिले। कौन कौन से पहले जाना चाहिए? भगवान को चरणों से ऊपर देखते हैं। कभी भी मंदिर जाओ ऐसे नहीं भगवान की आंखों में देख लिया, आह क्या सुंदर लग रहे हैं। हमेशा चरणों से नीचे से देखना चाहिए एक समझदार भक्त को, और चरणों से ऊपर। आप कहोगे ऐसा क्यों? जब एक सुंदर लड़की देखते हैं तो कैसे देखता है एक लड़का? ऐसे करके अपनी
आंखें नीचे करता है, पूरा ऐसे करके ऊपर देखता है, ऐसे ही तो देखता है पूरा। आप देखते नहीं पिक्चरों में दिखाते हैं नीचे से ऊपर, तो सोचो भौतिक स्तर पे अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं भाई? भगवान को भी तो नीचे से ऊपर देखेंगे, हेड टू टो बोलते नहीं है, हेड टू टो देखना चाहिए, तो ऐसे ही नीचे से ऊपर पूरा देखते हैं। तो पहले मदन मोहन मंदिर में जाना चाहिए वृंदावन में, फिर जाना चाहिए अगर उसको कृष्ण का इस प्रोसेस से दर्शन करना है, फिर जाना चाहिए उसको गोपीनाथ जी यानी कमर से लेके गर्दन तक, फिर गर्दन से लेके यहाँ सर तक गोविंद देव जी, ये 3 मंदिर जाना चाहिए। पर ये तीनों विग्रह अब बाहर चले गए हैं, तो कैसे जाओगे? इसीलिए जहां भी जाओ हम उनसे प्रार्थना करें, भगवान मैं सक्षम नहीं हूं, मैं आप आया हूं, आप मुझ पे कृपा करें। पर ये लीलाएं पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में एक ग्रंथ है जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, इस्कॉन में मिलता है ना, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हो। उसमें लिखते हैं रूप गोस्वामी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा, जिस गोस्वामी की हम बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, जिनके लिए गोविंद देव जी आए थे, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा। उन्होंने इस ग्रंथ में कहा कि अगर कोई भी गोविंद देव जी को एक बार देख ले ध्यान से, केशी घाट के नजदीक अगर वहां पे देख ले, जहां पे मोर नृत्य कर रहे हो, मंद मंद वो मुस्कुरा रहे हो, त्रिभंग रूप में खड़े हो, उनके नेत्र बड़े बड़े हो, मुरली पे शोभ, अगर ऐसे करके मुरली मुंह पे ऐसे लगाई हुई देख ली, एक बार अगर वो देख लेगा तो वो अपने परिवार वालों को भूल जाएगा, उसका परिवार उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका एक ही परिवार रह जाएगा, ओनली एंड ओनली कृष्णा एंड डिवोटीज। मतलब अपने बंधनों से छूटने लगेगा। अब आप देखो, ये तो बात हुई वहां की भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से, केशी घाट पे जाओ, वहां पे गोविंद देव का दर्शन करो। गोविंद देव लाओगे कहां से वहां पे? तो हम जब भी भगवान के दर्शन करें, इसे समझने वाली बात यह है कि जितना हम दर्शन करते हैं उतना ज्यादा भगवान के नजदीक आते हैं, और जब नजदीक आते हैं अटैचमेंट बनता है, तो फैमिली अटैचमेंट, ये सब दुनिया हमारे को थोड़ी थोड़ी व्यर्थ लगने लगती है। इसलिए दर्शन ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। जैसे हम किसी को देखते हैं, देखते नहीं है उसकी आंखों में, बोलते हैं ना तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, और आंखों से आंखों ऐसे करके मिलाते हैं देर तक, तो भगवान की क्यों नहीं देख सकते? देखना चाहिए भगवान को भी इसी तरीके से, ध्यान से तसल्ली भर जाके देखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो अब आता है कि कुछ ये चैतन्य चरितामृत की बात है। तो जो आमेर के राजा थे, आप सबने सुना होगा आमेर का किला, आमेर फोर्ट जयपुर, ऐसा कोई तो नहीं है जिसने आमेर फोर्ट ना सुना हो, सबने सुना होगा। जयपुर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट या कोई भी पॉइंट कह लो, टूरिस्ट पॉइंट, उसका नाम है आमेर फोर्ट। क्वेश्चंस भी हम लेंगे आने वाले टाइम में, बाद में, इसके बाद क्लास के। तो आमेर फोर्ट जो है जयपुर का, बहुत फेमस है। आमेर के राजा थे, उनका नाम था मान सिंह। तो राजा मान सिंह जो थे, ये पृथ्वीराज जो है ना, उनके वंशज में कहे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो आए थे उनके वंशज के थे, और आमेर फोर्ट पे इनका राज्य चलता था वहां के। पर उस जमाने में मुसलमान हमारे भारत में आ चुके थे, तो मुसलमानों के कब्जे कई जगहों पे हो गए थे। तो उस जमाने पे जो राज चल रहा था वो था अकबर का। अकबर जो है, उसके 9 रतन थे, उसने अपने दरबार में 9 रतन रखे थे। बोलते हैं नवरतन, आप खाते होंगे नवरतन, तो ये नवरतन क्या है? ये नवरतन केवल नमकीन नहीं है, ये नवरतन अकबर ने अपने 9 उनको रखा था, 9 अपने, आप कह लो स्पेशल पर्संस को अपने उसमें सभा में। तो ये 9 रत्न जो है, उनमें से अलग अलग थे, जैसे तानसेन हो गया म्यूजिक के गुरु तानसेन, ऐसी टोडरमल हो गया पैसे वैसे और इन सब के लिए टोडरमल, एडवाइस देने के लिए बीरबल, 3 हो गए। चौथा हो गया मानसिंह। अब राजा भी तो चाहिए भाई, सेनापति कमांडर भी तो चाहिए, जो कभी हमला हो जाए तो उसके लिए वो रखे। और ऐसे ही अकबर के ऐसे ही और भी थे। तो करीब 9 रत्न थे अकबर के, जिसमें से मानसिंह भी एक उनके 9 रत्नों में आते हैं। तो ऐसा नहीं था कि अकबर को चाहे तो मार नहीं सकते थे, पर क्योंकि अकबर का, अब कह लो पूरे एक भारत में कब्जा जुटना शुरू हो गया था मुगलों का, तो ऐसे कैसे हमला कर देते, तो उनके शासनकाल के अंडर एक राजा के रूप में कार्य करते थे। तो एक बार की बात है कि मानसिंह जो है, अकबर के कहने पे, निमंत्रण पे इधर को आए, आमेर से अकबर ने बुलाया। अकबर ने किला बनवाया था, आप सबको याद होगा, कहां पे बनवाया है? अकबर का किला है आगरा में, आप सबको पता होगा, आगरा ताजमहल,
कौन कौन है किसी ने कभी ताजमहल ना देखा हो सकता है आप में से किसी ने ना देखा हो, पर आज के जमाने में उसको 7 वंडर कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो कोई वंडर लायक है। इतने लोगों को मरने के बाद वो कोई कैपिटल वो उसके लायक तो नहीं है। तो आगरा में उसने अपने कैपिटल नगरी बसाई, एक लाल किला बनाया रेड फोर्ट दिल्ली का, जहां के आज के समय 15 अगस्त में झंडा लहराते हैं, और एक है लाल किला जिसको अकबर का किला कहते हैं। ये है ताजमहल के पास में एक लाल किला है, उसको अकबर का किला कहते हैं, वो भी लाल रंग का है, कुछ रेड फोर्ट जैसा ही है, रेड कलर के पत्थरों का बना हुआ है, वो आता है आगरा में। तो अकबर वहां रहा करता था। अकबर ने निमंत्रण दिया, आइए, और उनके 9 रतन है, आना तो पड़ेगा, आए। तो जब आए थे, एक वो भक्त थे, कहा जाता है एक परम वैष्णव में से काउंट होते हैं, मतलब उस जमाने में एक बहुत ही ऊंचे वैष्णव भक्तों में से आते हैं। वो थे एक राजा पर बहुत ऊंचे वैष्णव थे, उनको अपनी धन संपत्ति से प्यार नहीं था, किसी भी चीज से, बस भगवान से बहुत अटूट प्रेम था। तो उन्होंने कई जगहों पे दर्शन करने गए ब्रज में। तो ब्रज में आने के बाद वो पहुंचे एक जगह पे जिसका नाम था गोविंद देव। अब गोविंद देव जी उस जमाने पे रूप गोस्वामी उनकी सेवा किया करते थे। रूप गोस्वामी, अब आप सोचो कैसे सेवा करते थे। रूप गोस्वामी ने के लिए जहां से गोविंद देव जी प्रकट हुए, अभी बताया आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही, उस जगह का नाम था गोमटीला, जहां पे आज के समय में गोविंद देव मंदिर है। पर पहले कोई मंदिर नहीं था, जंगल था। जंगल में खोज करने के बाद गोम टीला, एक ऊंची टीला थी, वहां से निकाल के वहां स्थापित कर दिया, और पत्तों की पर्ण कुटी में, पत्तों की कुटिया में गोविंद देव जी की सेवा करने लगे। आप सबको अगर इसका एक क्विक देखना है कि प्रभु जी मुझे समझ नहीं आए ये सब चीजें, आप क्या क्या बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, क्या नहीं है क्या नहीं है, तो कुछ इससे जुड़ी और कथाएं भी हैं जो मैंने पहले भी करी हैं। आप मुझसे वो लिंक मांग सकते हो, मैं आप सबको सारे शेयर कर दूंगा कि ये वाला भेज दो, ये वाला भेज दो, ये वाला भेज दो, कुछ और शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। और आप नहीं तो गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो गोविंद देव मंदिर, और उसका फोटो भी भेजा था मैंने क्लास शुरू होने से पहले, आप देखो गोविंद देव मंदिर। तो वो मंदिर पहले नहीं था, वहां पे गोम टीला पे प्रकट हुए भगवान, वहां पे पत्तों की कुटिया में सेवा हो रही थी। अब राजा, इतना बड़ा राजा मान सिंह, जो आमेर का, इतना बड़ा आमेर फोर्ट है, आमेर का किला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और वहां आप सोचो कहाँ किला और कितना छोटा सा, वो बेचारा पत्तों की कुटिया में सेवा कर रहे हैं। उनको बड़ा एक अंदर से वो आया कि भगवान की ऐसी सेवा कैसे होगी। तो उन्होंने जो है निर्माण कार्य क्या करने का सोचा। तो लाल चित्तदार पत्थर है, उसको लेके आए। तो कई जगहों पे आते हैं कि मानसिंह ने बनाया, पर जो लैंड है, क्योंकि अकबर राजा थे और अकबर के आगरा से वृंदावन कोई बहुत दूरी पे नहीं था, मुश्किल से 100 किलोमीटर, हार्डली इतना ही है, 70-80-100 किलोमीटर करीब, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में। तो वृंदावन तो बहुत ही पास था अकबर के लिए, वहां से लैंड लेना कितना मुश्किल होगा। अब कोई राष्ट्रपति भवन जाए, वहां पे कोई बना सकता है कि अपना लैंड लेके कि अपने यहाँ पे मजार बना दी, वो बना दी, कोई बना सकता है या कुछ मंदिर बना सकता है अपनी मर्जी से? नहीं, परमिशन चाहिए होगी। ऐसे ही परमिशन चाहिए थी। तो अकबर ने, कहा जाता है, बताएं कितना लैंड अकबर ने, करीब उस टाइम पे 135 बीघा, 135 बीघा जमीन, एक बीघा होता है 1600 गज, 1600 गज एक बीघा होता है। ध्यान से सुने, एक बीघा में 1600 गज है। 100 गज में 2 BHK या 3 BHK भी बन जाता है घर, 200 गज में भी बन जाता है, 300 में भी बन जाता है, पर 1600 गज एक बीघा। और अकबर ने दिया था 135 बीघा जमीन। अकबर ने कहा ये गोविंद देव के लिए निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल करो। इतनी बड़ी जमीन दी थी गोविंद देव के लिए कि आप मंदिर बनाओ। तो कई जगहों पे अकबर एक बैड भी था, पर क्योंकि अकबर के जितने भी नवरत्न हैं ये वैष्णव थे, तो अकबर को कहीं ना कहीं गलत काम से डाइवर्ट करते रहते थे। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, पर उसको डायरेक्ट उसको गाइड करने वाला जो था विदुर था। तो वैष्णव के संग में रह के व्यक्ति का भला हो जाता है। अकबर ने ना चाहते हुए भी उस धन संपत्ति को सही जगह पे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि उसका जो 9 रत्नों का समाज था वो भक्त थे। तो अब अकबर ने 135 बीघा जमीन दी, इंटू 1600 कर लो, इतना गज जमीन थी, कई हजारों गज जमीन पे उस लैंड को लिया। तो मानसिंह ने उस जमाने में, आज से करीब ये 500 साल पहली बात, 1590 के समय, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2026, 1590 की ये बात है, करीब 500 साल पहले, 500 ईयर्स पहले, उस जमाने में 13 लाख रुपए का ये मंदिर बना।
13 लाख रुपए आज के जमाने में भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक आम पर्सन के लिए बहुत है वो 13 लाख रुपीस। बट उस जमाने में 13 लाख रुपए खर्चे थे मान सिंह ने उस गोविंद देव के मंदिर को बनाने के लिए। 7 मंजिला उन्होंने मंदिर बना के तैयार किया। 7 फ्लोर्स इसके बनाए थे, जैसे वैकुंठ के 7 वो होते हैं वैसे ही 7 मंजिल बनाए थे। अभी हम गए थे वहां पे द्वारकाधीश मंदिर, तो द्वारकाधीश मंदिर में भी ना ऐसे 7 बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी वैकुंठ के 7 द्वार ऐसे करके। तो इतना 7 फ्लोर का एक ऊंचा वो बनाया जो डायरेक्टली अकबर के किले से दिखाई देता था इतनी दूरी पे भी, कि एक कोई मंदिर बना हुआ, इतना विशाल मंदिर बनाया। और इसमें अकबर को ने बाद में कोई आपत्ति भी नहीं जताई, क्योंकि उसी ने लैंड डोनेट किया था। तो जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तो गोविंद देव को पत्तों की कुटिया से नए मंदिर में स्थापित किया। सभी बोलने लगे गोविंद देव की जय, गोविंद देव की जय। अब गोविंद देव जी के साथ राधा रानी पहले ही आ गई थी, जो उड़ीसा के राजा ने भेजी थी। तो राधा गोविंद देव जी की पूजा होने लगी। और जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त को दिए थे कि आप इसको लेके जाओ गौर सुंदर को, ये जो है मेरे विग्रह को लेके जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो गौर सुंदर का विग्रह था महाप्रभु का, तो महाप्रभु के विग्रह को भी वहां लेके गए। तो राधा कृष्ण यानी राधा गोविंद देव और चैतन्य महाप्रभु, उनकी सेवा होने लगी वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में। तो वहां पे सेवा होती रही। अब जब ये सेवा चल रही थी कई साल तक, ये आराम से अच्छे से सेवा चलती रही। तो इसमें काफी खर्चा हुआ। कई जगहों पे इसमें बोला गया कि ये मंदिर जो है इतना भव्य उस जमाने पे, क्योंकि बाद में आपको बताते हैं, अभी बताएंगे कैसे टूटा, उस जमाने इतना भव्य था। आप सोच के देखो 7 मंजिला एक मंदिर। आज के जमाने में भी कोई भी टेम्पल लो, चाहे वो इस्कॉन का हो, आउटसाइड इस्कॉन हो, कौन सा टेम्पल है जो 7 फ्लोर बनता है? एक बात बताओ, कौन सा 7 फ्लोर्स का टेम्पल है? अपना अपना दिमाग लगाओ, सोचो, सर्च मारो, 7 फ्लोर्स के टेम्पल आपको नहीं दिखेंगे। 7 फ्लोर्स मीन्स एक्चुअली 7 फ्लोर। जैसे कुतुब मीनार है, वो एक मंदिर था, वो कोई मीनार ऐसे ही नहीं कि बस मीनार खड़ी कर दी, वो एक मंदिर था। उसकी 7 मंजिला इमारतें हुआ करती थी, 2 मंजिल टूट गई तो मंदिर, वो जो भी है कार्य आप कहते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो भी है, पर वो एक मंदिर था कुतुब मीनार। बाद में उन्होंने अपना एक वो लगा दिया और उसको नाम का दे दिया कुतुब का मीनार, जबकि कुतुब का मीनार नहीं था, एक वो हिंदू मंदिर था। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे कब्जे हो जाते थे। तो उस जमाने में जब ऑलरेडी मुगलों का शासन था, 7 मंजिल मंदिर बनाना, जो आज के हमारे 2026 में भी नहीं बन रहे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो सोच के देखो कितना मेहनत और कितना कुछ लगा होगा। तो एक सनातन वास्तुकला के अनुसार बनाया गया, जैसे जगन्नाथपुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, रामेश्वर, अलग अलग जो मंदिर हैं, द्वारकाधीश, स्पेशल स्पेशल मंदिर बनाते हैं, ऐसी नकाशियों के साथ उसको बनाया गया। तो वहां पे की बात है कि वहां पे ना एक मंदिर में हमेशा एक दीपक जला कर, एक वो था मंदिर जो है काफी ऊंचा था और दूर से मैंने अभी बताया वो दिखाई देता था। तो वहीं पे मंदिर के अंदर ही गोविंद देव जी को स्थापित करा और लेफ्ट साइड में ही उनका जो एंट्री करते ही लेफ्ट साइड है, वहां पे योगपीठ नामक स्थान है जहां पे गोविंद देव जी को उस टीला से निकाला था, उसके भी दर्शन होते हैं। चलो इतना आई थिंक आप सबको समझ में आया। अब आपको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, कि गोविंद देव जी के प्रकट होने के कई सालों के बाद इस मंदिर को बनाया। ऐसा नहीं कि गोविंद देव जी प्रकट हो गए 1-2 साल के बाद ये मंदिर बन गया, कई सालों के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। अब आता है कि कैसे ये भगवान जयपुर पहुंचे। अब ये समझने वाली और बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। तो जब मुगलों का शासन चल रहा था, मुगलों को यवन कहा जाता है, मुसलमानों को यवन। यवन वो है जो अपनी संस्कृति को त्याग दे, जैसे काल्यवन का नाम कहते हैं ना, काल्यवन। तो काल्यवन एक यवन था। यवन राजा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि धार्मिक संस्कृति को त्याग दिया था। ऐसे ही मुसलमानों को यवन जाति कहा जाता है, धार्मिक संस्कृति को त्याग चुके हैं, हमारी सनातन संस्कृति को, तो इनको यवन कहते हैं। तो इन्होंने कई बार अटैक करने का प्रयास करते थे। अकबर के बाद, अकबर जो है बोलते हैं ना 7 मुगल आए थे, 7 पीढ़ी आई थी मुगल की जिन्होंने भारत पे शासन किया। पहले बाबर, बाबर के बेटे हुए हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर,
जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफर। तो ये 7 पीढ़ी चली थी ऐसे करके। वैसे तो कई पीढ़ियां हैं, कई इनके रिश्तेदार हैं, अभी हम इतनी बात करेंगे, इतनी डायनेस्टीज इनकी चली। तो अकबर जो है, अकबर के बेटे हुए जहांगीर, जहांगीर के बेटे हुए शाहजहां, शाहजहां ने किला बना दिया अकबर के किले के पास आगरा में अपने किला ताजमहल बना दिया कि मेरी पत्नी मुमताज के नाम पे शाहजहां ने बना दिया। 22,000 लोगों के हाथ कटवा दिए बनाने के बाद कि इनके हाथ काट डालो ताकि इतना सुंदर दोबारा ना बना पाए। जबकि उन्होंने एक मंदिर तैयार किया था, बाद में उसको मजहार बना दिया गया ताजमहल को। जबकि एक ओरिजिनली एक मंदिर की तरह तैयार किया, बाद में उसको मजहार बना दिया और मुमताज बेगम की शरीर को, लाश को लाके गाड़ दिया। तो ऐसे करके इसको तैयार किया गया। अब जब ये हो गया, इस वजह से तैयार हुआ ताजमहल, तो उसी ताजमहल में जो औरंगजेब था, शाहजहां का बेटा, उसने कई जगहों पे आता है कि उसी को कैद कर दिया था। मतलब औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद करके रखा था अलग अलग जगहों पे, काल कोठरियों में, जो भी आप स्टोरी आप इसके पीछे जानते होंगे। तो औरंगजेब बहुत तानाशाही था, मतलब अपने पिता का भी सगा नहीं था, किसी का सगा नहीं था। औरंगजेब को एक चीज बड़ी खटकती थी, क्या? कि हमारे धर्म से ऊंचा कुछ नहीं हो सकता, मुसलमान धर्म सबसे ऊंचा। उसके लिए औरंगजेब ऐसा था। औरंगजेब किसी को भी मारने को तैयार था, चाहे माता हो पिता हो, किसी की भी बलि चढ़ा सकता था औरंगजेब। तो ये बात है करीब 1600 के टाइम की। तो कहा जाता है कि गोविंद देव के जो शिखर है, गोविंद देव मंदिर के शिखर पर, ऊंचाई पर 2.5 मन का घी वाला दीपक जलता था। 2.5 मन है, 1 मन में होता है 40 किलो, 2.5 मन हो गया 100 किलो। 100 किलो के घी, 100 किलो काव का घी, 100 केजी काव घी से गोविंद देव मंदिर के ऊपर शिखर पे, जो 7 मंजिला ऊंचा मंदिर था, उसके मीनार, उसके ऊपर दिया, और दिए के ऊपर 100 किलो घी से एक दिया जलता था। 100 किलो घी, जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा घी होगा। यानी 100 घी के डब्बे जो हम लेके आते हैं, पैकेट्स लेके आते हैं, 100 किलो घी एवरी डे ऐसे जला करता था हर समय। अब जो वहां पे रह रहा था औरंगजेब, औरंगजेब ने अपने महल से देखा, और औरंगजेब देखा ताजमहल, ताजमहल भी औरंगजेब के उसमें था, शासन में। और जो अकबर का किला था वो कहता था ये भी मेरा है, क्योंकि वो उसकी पीढ़ियों का है अकबर का, तो वहां पे भी औरंगजेब रहता था। तो औरंगजेब को दूर से देखा 50-100 किलोमीटर से, ऐसे कि ये सामने क्या है, इतना क्या है ये इतना भव्य, जो इतना यहाँ पे घी जल रहा है, एक मशाल सी दिखाई दे रही है। तो उसको पता चला अपने दूतों से कि ये कोई मंदिर है, 7 मंजिला ऊंचा मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, इसको अकबर ने ही दिया था, उसी के पीढ़ी ने ही जमीन दी थी, जब कब्जा किया तो उन्होंने ही जमीन दी थी। तो औरंगजेब को ये बात खटक गई, उसने कहा कि मेरे महल से सुंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो ये 7 मंजिला जो इतना ऊंचा ये बनाया है, ये मेरे महल से भी ऊंचा है, इसको अभी तोड़ने का उसने एक ऑर्डर जारी दे दिया, फरमान जारी कर दिया। 1669, 2026 चल रहा है, 1669 में औरंगजेब ने कहा जितने भी हिंदू हैं इनको कन्वर्ट कर दो, जो कन्वर्ट ना हो उनको मार डालो, इनकी पत्नियों के साथ विवाह कर लो, इनके साथ संतानें उत्पन्न करो, सबको सब मुसलमान जातियों को उत्पन्न करो, इनके हाथ पैर काट डालो, इनको लंगड़ा बनाओ, इनसे काम करवाओ, इनको अपने अंडर में ला के। औरंगजेब ने कहा गुरुकुल तोड़वाओ, गुरुकुल खत्म करवाओ। औरंगजेब ने बोला विद्यालय तोड़वा दो, सब कुछ तोड़वाओ, हिंदुओं के मंदिर नष्ट कराओ, धर्म भ्रष्ट कर दो हिंदुओं के, उसमें मांस वास फेंको और इसका उनका धर्म भ्रष्ट करो। औरंगजेब ने बहुत ही क्रूर राजा था, क्रूअल, उसको लेके कई राजाओं ने औरंगजेब को पछाड़ा भी बाद में जाके, पर फिलहाल अभी हम इस क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं। जब औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी कि मथुरा वृंदावन के जितने मंदिर हैं उनको तोड़ डालो, ब्रजमंडल में कुछ बचना नहीं चाहिए। औरंगजेब आया 1669 में, राइट। और हम कथा सुना रहे थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की, ये चल रही थी 1500 के समय की। तो आप सोचो करीब इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद जो है औरंगजेब का दिमाग घूमा। यानी 1590 जब वो मंदिर बना था, 1590 से लेके 1669, 1590 से लेके 1669, एक अप्रॉक्स डेट दी जा रही है।
79 ईयर्स तक गोविंद देव जी वृंदावन के गोविंद देव मंदिर जो 7 मंजिला ऊंचा था, 79 ईयर्स तक उनकी वहां सेवा हुई। अब जब 1669 आया तब ना तो रूप गोस्वामी थे, ना 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, ना ही जीव गोस्वामी थे, कोई भी गोस्वामी उस समय एट प्रेजेंट नहीं था। उनके आगे की परंपरा के लोग थे, बलदेव विद्याभूषण वगैरह, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका टाइम शुरू हो चुका था। यानी हमारे परंपरा के आगे आके आचार्यास आ गए थे। जो पिछले 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, वो अपनी लीला समाप्त करके भगवान के धाम को जा चुके थे। तो उन्होंने एक जारी करवाया, भाई तुड़वाओ, मेरे से देखा नहीं जाएगा, तुड़वाओ। सबसे पहले गोविंद देव का मंदिर तुड़वाना। सबसे ऊंचा मंदिर ही गोविंद देव का मंदिर था वृंदावन में। एक तो था मदन मोहन मंदिर, वो भी ऊंचा था, और गोविंद देव मंदिर। तो गोविंद देव के लिए ऑर्डर दिया पहले, इनको भी तोड़वाओ। तो जब भेजा, सेना पहुंची, सबको पता चला मंदिर के पुजारियों को, तो वो गोविंद देव जी को उठा के जंगल के रास्ते से निकले पुजारी लोग, अपनी जान बचाते हुए और गोविंद देव को बचाते हुए। उनको यह था कि गोविंद देव को तोड़े ना, उनके बहुत प्रिय थे। आप सोच के देखो, इसमें से समझने वाली बात क्या है। जो भगवान ब्रह्मांड चला रहे हैं, जो भगवान मुसलमान के अंदर भी परमात्मा रूप में है, हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में है, जो शिवजी ब्रह्मा जैसी तक की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या वो इन पुजारियों की रक्षा नहीं कर सकते थे? भगवान क्या होता है, कई बार ऐसी लीला रचते हैं कि वो इनसे सेवा लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरे लिए कितना कितना मतलब मेरे से अट्रैक्टेड है, कितना मेरी सेवा करना चाहता है, बस यही। नहीं तो भगवान अपने आप को बचाने में सक्षम है, भगवान को कोई मार नहीं सकता, ना ही तोड़ सकता है। पर लीला कर रहे हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि ये पुजारी मेरे भक्त है, मेरे लिए कितना आतुर है। तो औरंगजेब के डाकुओं ने गोविंद देव के मुख्य मंदिर पे 5 शिखर थे और उनको तोड़ डाला। यानी 7 मंजिलों में से 5 मंजिलों को तोड़ डाला। अब इतना ऊंचा मंदिर जो था वो पूरा टूट के ढह गया, सिर्फ 2 ही मंजिल बच गई। सारे लोग आसपास को सताने लगे, उसके सैनिक औरंगजेब के, और मैक्सिमम लोग कन्वर्टेड सैनिक थे। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, हाथ जोड़ लेते हैं, मुसलमान बना दो हमारे को, हम बन जाएंगे, हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे को फाइट्स आती नहीं है। तो प्रभुपाद जी ना इस चीज के बड़ी खिलाफ थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति मार्ग में भी आप हर किसी को सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। आप हनुमान जी को गोपी नहीं बना सकते और गोपी को हनुमान जी नहीं बना सकते। जिसका स्वभाव ही उस टाइप का, उसको उसी टाइप का ही उसमें आगे बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ण आश्रम, हर किसी को उसके वर्ण के हिसाब से, वर्ण का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या उसमें क्वालिटी है, जन्म नहीं, क्या उसमें क्वालिटी है, उसको उसके हिसाब से उसमें क्वालिटी को डेवलप कराया जाए, उसको भक्ति दी जाए। पांडवों से बोला जाए कि आप भक्ति करो, भजन करो। पांडव भजन तो करते थे, नो डाउट भजन करते थे, पर पांडव से अगर बोला जाए हथियार मत चलाओ अर्जुन से, क्या रह पाएगा? अपना धनुष और बाण चलाए बिना, भीम गदा चलाए बिना रह पाएगा? नहीं। उनका स्वभाव में ही वही चीजें थी, रग रग में। तो वैसे ही हम किसी के स्वभाव को, उसके उस नेचर, यानी उसका जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, उसको बदल नहीं सकते, उसको उसी में ट्रेन करना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ के लोग कन्वर्ट होने में बड़े उस्ताद थे कि भाई हम तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, कन्वर्ट हो गए। अपने ही मंदिरों को तोड़ रहे हैं पागलों की तरह। उनको उस पर गर्व होता था, तोड़ डाला, 5 मंजिल गिरा दिए। सारे आसपास के लोग डर के भागने लगे। वहां पे मंदिर में, गोविंद देव के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे एक हनुमान जी का मंदिर है। उसका नाम है सिंहपौर हनुमान मंदिर। तो हनुमान जी उसी समय एक शेर का रूप लिया। कई जगहों पे आता है डायरेक्ट आए हनुमान जी अपनी गदा लेके, और कई जगहों पे है कि सिंहपौर। सिंहपौर का मतलब ही यही है, हनुमान जी एक शेर के रूप में आए। एक ऐसा शेर, दहाड़ता हुआ बड़ा शेर, कि वो सारे सैनिकों को खाने लगा। वृंदावन में जितने भी औरंगजेब के आए थे उनको फाड़ डालता, मार डालता। औरंगजेब की सेना को खूब मारा और कई लोगों को ऑन द स्पॉट मृत्यु दे दी हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने, कहते हैं ना, लंका लगा दी। सच में ही जितने भी औरंगजेब की सेना आई थी उनकी लंका लगाई, कई सेना को मार डाला और सारे डर के भाग गए औरंगजेब के पास। आगे जाके कुछ हिंदू समुदाय थे, कुछ हिंदू संगठन के ग्रुप्स थे, धार्मिक संगठन के, उन्होंने औरंगजेब पे हमला किया और आंदोलन छेड़ा, और उन्होंने कई जो ऐसे मुगल लीडर्स थे उनको मारना शुरू किया। कई मुगल लीडर्स को मारा, खुद भी मरे बेचारे रूलर्स, पर उन्होंने सही चीज का कॉज को उठाते हुए कई मुसलमानों को मारा, लीडर्स को। अब जब ये सब हो रहा था तो 1670 की बात है।
औरंगजेब ने अभी भी रुका नहीं। 1669 में तुड़वाने को बोला गोविंद देव का मंदिर और बाकी आसपास के मंदिर। 1670 में औरंगजेब का दिमाग दोबारा घुमा, उसने कहा और मंदिर तोड़ो, अभी बात नहीं बनी है, और मंदिर तोड़ो। इतने वर्ष तक सेवा होने के बाद गोविंद देव जी को फाइनली, गोविंद देव जी, राधा रानी और गौर गोविंद यानी चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, उन्हें गुप्त रूप से वृंदावन से बाहर ले जाया गया। और भी कई गए, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, केशव देव जी, अलग अलग विग्रहों को ले जाया गया बाहर। अभी हम गोविंद देव जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जंगल के रास्ते से, ब्रज में वन का रास्ता था, वो वन के रास्ते से आगे 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 बढ़े। वृंदावन से बाहर ले जाने के लिए सबसे पहले वो ले गए राधा कुंड। राधा कुंड, श्याम कुंड, जो आप देखते हो गोवर्धन परिक्रमा में आता है, तो राधा कुंड, श्याम कुंड पे ले गए सबसे पहले गोविंद देव जी को। इसलिए आज के जमाने में भी राधा कुंड पे मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी का मंदिर है। राधा कुंड में जाओ, राधा कुंड में भी हम ले गए थे, वहां पे भी गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन जी का मंदिर है राधा कुंड पे भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गोविंद देव जी को वहीं लाया गया वृंदावन से, सबसे पहले प्रकट वहां हुए, पहला स्थान राधा कुंड। राधा कुंड तक भी उनके सैनिक पहुंच गए। अब राधा कुंड से जंगल जंगल के रास्ते से, पहले ऐसा नहीं था, रोडें बनी थी, ऐसी सड़कें नहीं थी, अंदर ही अंदर के मार्ग से दूसरी जगह ले गए, कामावन। कामावन में ले गए। कामावन में करीब भगवान जो है 3 से 5 वर्ष करीब रहे हैं। 3 से 5 साल काम्यवन में ही सेवा हुई। काम्यवन ब्रज का सबसे बड़ा वन है, आपको बताएं। काम्यवन में ही पांडवों का, जो आप देखते हो ना, वो वनवास हुआ था, जब वो उनसे हार गए थे कौरवों से। कौरवों से हारने के बाद 12 साल का वनवास चौसर के उसमें खेल में, और 1 साल का अज्ञातवास। तो पांडवों लोग 12 साल यहीं पे रहे थे, यहीं पे आए थे, अलग अलग वनों में घूमते घूमते काम्यवन आए थे। काम्यवन अब के समय में डीग राजस्थान में आता है, जो कि पड़ता है राजस्थान के हिस्से में काम्यवन। तो वहां पे आए थे। काम्यवन का मतलब सिंपल सा, जो सभी कामनाएं पूर्ण करे, काम्यवन ब्रज का वन है। 12 वनों में से एक ब्रज का वन है काम्यवन। 3 से करीब 5 साल तक वहीं पे इनकी सेवा हुई। पहले गए राधा कुंड, फिर गए काम्यवन। देखो कितने साल तक भगवान ऐसे रहे। उसके बाद आमेर के जो राजा थे, अब मान सिंह का टाइम तो चला गया था, तो आगे उनकी जो पीढ़ी के भक्त है, राजा है राम सिंह, वो सब इनको बचाने के उसमें लगे रहते थे। फाइनली आप कह सकते हो 1675 में, देखो मैं आपको डेट्स बता रहा हूं, इसमें डेट्स मेंशन्ड है, एज इट इज बता रहा हूं। 1590 मंदिर बना, 1669 में तुड़वाने का ऑर्डर दिया, 1670 में लेके चले गए गोविंद देव जी को। 16 उसके बाद सबसे पहले ले गए राधा कुंड, फिर वो आए काम्यवन, 3 से 5 साल तक वहां सेवा हुई। फिर 1675 1675 में जयपुर के पास में एक जगह है जिसका नाम है रोपाड़ा गांव, वहां लाया गया। जयपुर से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पे रोपाड़ा गांव है। तो मान सिंह ने वहां एक मंदिर बनवाया था, और उस जगह का नाम बाद में, रोपाड़ा गांव का नाम पड़ गया था गोविंदपुर या गोविंदपुरा। उसके बाद जो है, अब आप देखो कितना कितना डिफरेंसेस है गोविंद देव जी का वहां पे। उसके बाद उनको लेके आए गोविंद देव जी को। फिर जो मान सिंह की आगे की पीढ़ी है, राजा जय सिंह, जय सिंह उस समय राजा थे जिनके नाम पे जयपुर पड़ा। आप देखो कितना डिफरेंस चल रहा है, मतलब भगवान को कॉन्टिन्यूअसली ले जाया जा रहा है। जो आज के समय में जयपुर पहुंचे ना, उसके पीछे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। तो 1675 के बाद अब फर्दर आगे बढ़े, उनको लाया रोपाड़ा। रोपाड़ा गांव का नाम बाद में पड़ गया गोविंदपुरा, है ना। गोविंदपुरा से आगे ले गए फिर से। उसके बाद उनको लाए कनक वृंदावन। कनक वृंदावन जो जल महल के पास एक मंदिर है, कनक वृंदावन राधा माधव का, तो वहां पे राधा माधव को भी वहीं ले आए थे, तो कनक वृंदावन। और कई लोग, फिर उसके बाद आता है आमेर फोर्ट के पास, वहां पे उनको लेके आए। फिर उसके बाद आता है उनको बाद में, अभी देखो कितना इनका चल रहा है आगे जाके। जय सिंह ने उनको सोचा कि क्या करना चाहिए। फाइनली जाके 1707 में
अपने प्रांगण में, जब उनका मंदिर नहीं था, सूर्य महल करके उनका एक महल था। जयसिंह के जयपुर में अलग अलग महल थे, उनके अलग अलग नाम थे, अलग अलग, इसका पैलेस का नाम अलग, इस पैलेस का नाम, इस पैलेस का नाम, इस पैलेस का नाम अलग। तो सूर्य महल नाम का एक पैलेस था, उस पैलेस में लाए, उस पैलेस के अंदर लाके रखा। तब वो एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना था, उनका एक बड़ा आंगन था, वहां पे लेके आए और वहां पे उनको विराजमान किया। तब उस जगह को गोविंद बेरी के नाम से जाना जाता था। 1739 में आप देखो कितना डिफरेंस है। देखो कहां से स्टार्ट हुई थी, 1590। अगर किसी को समझ ना आ रहा, मैं दोबारा बताता हूं थोड़ा सा। 1590 में मंदिर बना गोविंद देव का वृंदावन। 1669, 79 ईयर्स तक सेवा होने के बाद औरंगजेब ने हमला करवाया। 1670, 1670, अगले एक साल के बाद ही उनको ले जाया गया। पहले राधा कुंड, फिर काम्यवन। 1675 तक काम्यवन से आगे ले गए रोपाड़ा गांव, राजस्थान। उसके बाद राजा जय सिंह, जो रोपाड़ा जिसको गोविंदपुरा कहते हैं, उसके बाद आगे ले आए कनक वृंदावन जयपुर में। फिर लाए आमेर के किले के पास, फिर लाए उनके महल, यानी जहां पे उनका वो था, महल था, अपना घर था, सूर्य महल, वहां लेके आए। अपने घर में लाने का कारण यह था, जय सिंह ने 1727 में, 1727 में जयपुर की स्थापना करी। जयपुर का नाम पिंक सिटी दे दिया। क्यों? क्योंकि जितने विग्रहों को लाए थे, भगवान के हाथों का रंग क्या है? पिंक। भगवान के होठों का रंग क्या है? पिंक। भगवान के चरण कमलों का रंग कैसा है? कमल के जैसा, पिंक। आंखों का रंग कमल नेत्र, पिंक। इसलिए भगवान के कारण उस जगह का नाम पड़ गया पिंक सिटी। सारे घरों और सारे महलों को लाल और पिंक कलर के पत्थरों से बनाया गया था, भगवान के रंग के जैसा ही। और ये लाल पत्थर ज्यादातर ये वहीं पे मिलता था, जयपुर और ये राजस्थान में। तो अपना महल भी उन्होंने इस तरीके से लाल रंग का, इस तरीके से पूरा ढका हुआ था। आज भी जयपुर में जो मंदिर है उसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। कोई बाहर बोर्ड नहीं है मंदिर के एज सच, होगा भी तो अब लगे हैं बोर्ड, आज से 5 उस जमाने पे नहीं होता था। 1727 में जयपुर की स्थापना करी। उसके बाद 1727 के बाद 1739 में एक रात को सपना आया जय सिंह को। उसने कहा कि ये सूर्य महल है, ये गोविंद देव जी की पूजा अर्चना के लिए रखो, और तुम किसी अपने दूसरे महल में चले जाओ, चंद्र महल या किसी और महल में जाके रहने लगो। उसके बाद भगवान के सपने में आने के बाद जय सिंह ने उस महल को अपने छोड़ दिया, सूर्य महल को, और चले गए चंद्र महल को। अलग अलग नाम दिए थे ना, सूर्य पैलेस, मून पैलेस, अलग अलग। तो सूर्य महल को छोड़ दिया, चंद्र महल में चले गए। सूर्य महल को ही बाद में डेवलप किया गया और उसी को क्या बनाया, वहां पे फिर रसोई घर और ये सब भंडार गृह ये सब बनाया गया, और उसी को आज के समय में कहते हैं गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। हरी हरी बोल। तो इसके पीछे बहुत डिटेल हिस्ट्री, कितना लंबा हिस्ट्री, कहां से कहां, मतलब सोचो 1739 में और हमला हुआ था 1669 में। 1739 और 1639, 70 साल तक भगवान ऐसे ट्रेवल करते रहे। 70 इयर्स, 70 साल। जस्ट इमेजिन, पीढ़ियां मर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं 70 साल के अंदर। 70 साल तक भगवान 1639 से निकले, फाइनली 1739 में जाके जयपुर में स्टैब्लिश हुए सूर्य महल में, और फिर उनका मंदिर बना जिसको आज के समय में गोविंद देव मंदिर जयपुर कहते हैं। और वो अब एक विशाल मंदिर है जहां पे बहुत से हजारों लोग सुबह सुबह आरती के लिए आते हैं। और हम 2 साल पहले यात्रा गए थे गोविंद देव जी का इसी मंदिर को, तो ये 70 साल लगे भगवान को यहां तक आने में। 70 इयर्स, इमेजिन करके देखो कितना संघर्ष रहा होगा, कितने पीढ़ियां, कितने भक्त तो केवल उन्होंने देख ही नहीं पाए होंगे कि कब वो जयपुर पहुंचे। और हम जैसों के पास तो साक्षात आंख है, शरीर है, सब कुछ है, फिर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अकेले जाता हूं, अकेले मुझे सारी यात्राएं करनी है, अकेले हम धाम घूमना चाहते हैं। आप घूम तो लोगे, आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। आप पुजारी से पूछेंगे बताओ, बोल देगा हाँ हाँ, उनको भी पता है आपको इंटरेस्ट नहीं है 5 मिनट में। मेरे को जो बताने में इतना टाइम लगा, उसको कोई 5 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर देगा? सोच के देखो ना, समय लगता है ना इन सब चीजों को बताने में। आप पुजारी से पूछ भी लोगे, कितना ही बता देंगे 5-10 मिनट के अंदर। तो ये इस तरह से आया, और उन्होंने कभी कोई बाहर बोर्ड नहीं लगाया। जय सिंह ने किसी भी मंदिर को, ऐसी कई मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया जयपुर में, जैसे विनोदी लाल, राधा दामोदर,
ताड़केश्वर महादेव, गोपीनाथ, मदन गोपाल मंदिर, जितने भी जयपुर में अलग अलग विग्रह आए उन सबका अलग अलग मंदिर बना। किसी मंदिर के बाहर बोर्ड नहीं बनाया था उसने। बोर्ड का कारण इसलिए नहीं था कि ऐसे ना हो औरंगजेब ढूंढते ढूंढते उसकी सेना आ जाए तो पढ़ ले, ओ हो ये ले यार ये है मंदिर, अंदर जाके अटैक कर देगा। और जयसिंह और कैसे लड़ता, उसके पास पावर थी, पर ऐसा ना हो ना कि वो मुसलमान लोग ओवरकम कर जाए और जयसिंह हार जाए और मर जाए, प्रजा भी मर जाए, उनका विनाश हो जाए और भगवान को वो तोड़ दे मंदिरों को। इसलिए गुप्त रूप से रखा, भगवान को गुप्त रूप से लाए और गुप्त रूप से अंदर रखा। बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया। बाहर से देखने में लगता था अच्छा अच्छा जय सिंह का महल है, इसके अंदर तो क्या ही होगा, तो कभी अंदर अटैक करने का उन्होंने ज्यादा वो अंदर नहीं आए। इससे पता चलता है उसको गुप्त वृंदावन कहते हैं। इसलिए जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता। और बाद में 1783 में राधा रानी की सेवा में विशाखा सखी की भी एक विग्रह को स्थापित किया, आगे जाके राजा जयसिंह ने। अब आप सोचो कितना समय इनको लगा एक मंदिर बनने में और इन सब चीजों में कितना टाइम लगता है। तो आज भी जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहां राधा गोविंद देव जी की पूजा होती है। वही गोविंद देव जो वृंदावन में थे, रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी से भी पहले वही गोविंद देव जी जिनका गर्दन से लेके यहां तक का मुंह कैसा है, कृष्णा के जैसा। और किससे पूछ के बनाया था वज्रनाभ जी ने, अपने दादी उत्तरा से। तो ये वही विग्रह है 5000 साल पहले भगवान के, जो आज के समय में जिनके दर्शन होते हैं जयपुर में। वही गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। मैक्सिमम विग्रह ब्रज के बाहर है। पर अभी भी वहां पे अब आता है कि कौन से विग्रह अभी भी दिखते हैं, अब वो थोड़े छोटे हैं। ओरिजिनल जो विग्रह है वो थोड़े बड़े हैं हाइट में, और अभी वाले जो करंट विग्रह है वो थोड़े छोटे हैं हाइट में, इसलिए उनको प्रतिभू विग्रह। देखने में सेम वैसे ही है, रेप्लिका, पर थोड़ा डिफरेंस है। वो हाइट में बड़े थे, हाइट में थोड़े छोटे हैं, इसलिए इनको प्रतिभू विग्रह यानी रेप्लिका कहते हैं। ऐसे हम बोल मत देना रेप्लिका है, ये भी एक अपराध हो जाता है। भगवान अरे रेप्लिका है ना, ये कॉपी है ना भगवान ऐसे कभी मत बोलना, गुस्सा आएगा किसी को भी जो सेवा कर रहा है कॉपी बोल रहा है भगवान को। उनमें उतनी ही शक्ति है। भगवान अगर वृंदावन छोड़ के गए तो उन विग्रहों में उतनी ही शक्ति है जितनी ओरिजिनल बड़े वाले विग्रहों में थी। छोटे विग्रहों में भी उतनी शक्ति डाल के गए हुए हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, जितने भी विग्रह हैं, केशव देव जी, हरिदेव जी, सब में उतनी शक्ति है जितनी उन ओरिजिनल विग्रह में, डीटीज में थी। इसलिए भगवान को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कॉपी है, पर आसान शब्दों में यहां बताने के लिए बोला जा रहा है प्रतिभू, यानी रेप्लिका डीटीज को, रेप्लिका विग्रहों को वहां पे स्थापित करा गया वृंदावन में, जिनके आज भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। पर अगर किसी को ओरिजिनल जो वज्रनाभ जी ने 5000 साल पुराने विग्रह थे इनको देखना है, इनको देखने के लिए तो फिर अलग अलग जगह जाना होगा। और अलग अलग जगह जाने के लिए आंखों से तो देख लोगे, पर कभी भी कानों से दर्शन नहीं कर पाओगे। बिना कानों को खोले, बिना स्टोरीज को जाने समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अच्छा वृंदावन से जयपुर आ गए, बस हमने तो ये सुना। तो ये पूरी कथा थी कि कैसे इनकी स्थापना हुई, कैसे कितने स्ट्रांगली, कितने उसके बाद इसको बनाया गया, कैसे हनुमान जी ने मंदिर की रक्षा करी, साक्षात भक्तों की रक्षा करी। तो इसके पीछे एक बहुत डिटेल स्टोरी थी गोविंद देव के मंदिर के ऊपर। अब आने वाली क्लास में आपको रूप गोस्वामी की और नई नई लीला सुनाएंगे, वैष्णव अपराध के ऊपर और नई नई चीजों के ऊपर। तो फिलहाल इस क्लास को हम यहीं तक करते हैं। हरे कृष्णा।